अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं चक नंबर 3 1RA में, जो लाहौर से तकरीबन 120 किलोमीटर और उकाड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और रिनाला खुर्द से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर एक खालस देहाती और पुरस्कून गाँव है। चक नंबर 3 1RA की वजह शोहरत पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। चक नंबर 3 1RA के खिलाड़ी वैसे तो हर मैदान में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन हॉकी से इस गांव की मोहब्बत काबिले दीद है। एक वक्त था जब ज़िला ओकाड़ा की टीम में 7 खिलाड़ी सिर्फ 3 1RA से खेल रहे थे और मशहूर ओलंपियन काशिफ शाह का ताल्लुक इसी गांव से है। इसके अलावा साबका MPA और MNA सैयद सज्जाद हैदर शाह किरमानी के नाम से हॉकी एकेडमी भी यहाँ कायम है, क्योंकि सैयद सज्जाद हैदर शाह खुद भी हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी और इस एकेडमी के सदर रहे हैं। सियासत की बात की जाए तो इस गांव के अजीम बुजुर्ग सियासतदान चौधरी वहीदुद्दीन का ताल्लुक इसी गांव से है, जिनके बारे में मशहूर है कि उन जैसा ईमानदार आदमी माएँ रोज़ रोज़ पैदा नहीं करती। गांव की अक्सरियत का ज़रिया मुआश ज़राअत और मुलाजमत है। बहुत से लोग सरकारी और निजी अदारों में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। 10 फरवरी 2020 को मुल्क व कौम की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले नायक वकार हसन इसी गांव में मदफून हैं और गांव में बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए एलिमेंट्री स्कूल्स कायम हैं। चक नंबर 3 1RA के बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल में तालीम का म्यार बहुत ही आला है। स्कूल में तैनात हेडमास्टर साहब जनाब चौधरी मुनव्वर हुसैन साहब एक बहुत ही कीमती इंसान हैं और बहुत मेहनती उस्ताद हैं। उनकी मौजूदगी में स्कूल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। गांव के तारीखी, सियासी और समाजी हक़ाइक़ के बारे में हम अपने मेज़बानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਏ। ਉਹ ਪਾਤਰਾਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਤਰਾਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨ 1947 ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਰਾਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਲਕ ਸੀ। ਪਾਤਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਮਰਬੇ ज़मीन सी। तो वो बड़े अच्छे और बड़े मतलब नामवर करें तो मेरा जो गांव है ये 3 वन्नार जो है ये ज़िला उकाड़ा का तहसील रिनाला का एक अहम गांव है, जिसमें पॉलिटिक्स के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हिसाब से, आर्मी डिफेंस के हिसाब से बहुत से नुमायाँ कारकर्दगी रही है इस गांव की ज़िला उकाड़ा में। तो ख़ासकर मैं आपको जो आपने ज़िक्र किया स्पोर्ट्स का, तो मुझे बचपन से स्पोर्ट्स से लगाव था बहुत ज़्यादा। और अपने एजुकेशन के जब दौर में मैंने अपने प्राइमरी स्कूल ये जो मौजूदा है यहाँ से अपने खेल का आगाज़ किया और फ़ुटबॉल को मैंने अपने आरा से अपना खेलना शुरू किया। तो फ़ुटबॉल में मैंने यहाँ से जो आपका हमारा गांव, दोनों गांव मशहूर हैं, 4 वन्नार और 3 वन्नार। 4 वन्नार फुटबॉल में मशहूर है, 3 वन्नार ज़िला उकाड़ा में हॉकी में मशहूर है। तो हॉकी के फ़ुटबॉल मैंने खेला 4 वन्नार की टीम की जानिब से। तो आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़ बढ़ता गया कि मैं अपनी टीम भी बनाऊँ। फ़ुटबॉल 4 वन्नार से था तो मैंने हॉकी रिनाला से कुछ सीखी और वहाँ से दोस्तों ने, और कुछ मेरा दोस्त था मास्टर अब्दुल रशीद, तो वो बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर था। तो मैंने उसको कहा कि हम हॉकी अपनी टीम बनाते हैं। तो 84 में हमने ये अपनी टीम जो है तरतीब दी और अल्लाह का शुक्र है कि जब ये इतनी मेहनत की कि इस गांव ने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 2004 में डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की ये टीम चैम्पियन करार पाई और ये क्लब जो है रिनाला स्पोर्ट्स के नाम से रजिस्टर्ड हुई, जो कि आजकल सैयद सज्जाद हैदर हॉकी एकेडमी के नाम से जो है ये चल रही है। सैयद सज्जाद हैदर का नाम मैं इसलिए शामिल करना चाहता हूं कि वो एक इलाका की, इस ज़िला उकाड़ा की नामवर शख्सियत थी। सियासत में उनका बहुत बुलंद, उनको हॉकी का बहुत शौक़ था। वो उनके दादा जो थे वो ओलंपिक के उन पार्टीशन से पहले 2 ओलंपिक के गोल्ड मेडल रहे, 1836 और 1932 और 1936 के।
2 ओलंपिक के गोल्ड मेडल थे जिनका तलक शेरगढ़ से था पार्टीशन से पहले। तो उन्होंने खुद हॉकी खेली पाकिस्तान लेवल पे अच्छे, यानी कि ओलंपियन के साथ खेली, मगर उनका शौक़ जो पूरा किया उन्होंने इरनाला में हॉकी के हवाले से जाफर स्टेडियम बनवाया। तो जब मेरा उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरे इस जो शौक़ को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तो जब उन्होंने मेरी कारकर्दगी देखी, मैंने स्कूल की टीमें बनाई, मॉडल स्कूल पंजाब में चैम्पियन हुआ और ज़िला उकाड़ा के अंडर 16 चैम्पियन हुई। तो मैंने साथ खेलने के साथ साथ जब मैं और ज़्यादा उम्र में पहुंचा तो मैंने कोचिंग शुरू की। तो ज़िला उकाड़ा की कोचिंग जो है वो मैंने की, तो वो पंजाब में चैम्पियन हुआ। तो हॉकी में इस गांव में बड़े खिलाड़ी पैदा किए। एक वक्त था कि जब चैम्पियन हुआ तो ज़िला उकाड़ा तो 3 वन्नार से ही कप्तान था और 7 खिलाड़ी हमारे गांव के खेल रहे थे। तो इस तरह आगे बढ़ते हुए हमारी गांव की जो टीम थी इसमें खेल में जो तरक्की की, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके खिलाड़ी जो है ना पाकिस्तान आर्मी में गए और उनको रोज़गार मिला। और उसके बाद जो है मेरी फैमिली से मेरा भांजा जो पाकिस्तान टीम का कैप्टन काशिफ शाह बना जूनियर टीम का, तो उसमें वो लीग में बेस्ट प्लेयर हुआ कराची में। तो साथ ही पाकिस्तान जूनियर टीम तश्कील पाई नई, तो उसमें वो पाकिस्तान जूनियर का कैप्टन हुआ। और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम गई तो मलेशिया, तो उधर से पाकिस्तान इंडिया को हराकर फाइनल में जो हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है इस गांव के लिए कि एक ज़िला उकाड़ा का नौजवान एक गांव से, बैकवर्ड इलाका है हमारा थोड़ा सा, उसमें एक छोटे से गांव से अपना पाकिस्तान का कप्तान बनना 28 करोड़ की आवाम की आबादी में। तो इस बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई और पाकिस्तान की कप्तानी हमें इस गांव को मिली। और पाकिस्तान और उसके बाद फिर वो जो टीम एशिया में क्वालिफाई की तो उसमें पाकिस्तान ने किया था ज़ाहिर है जूनियर में। तो पहली यूथ ओलंपिक जो तरतीब दी ओलंपिक एसोसिएशन ने, उसमें पाकिस्तान ने जाहिद जो विनर थी पाकिस्तान वाहिद, तो उसी ने शिरकत करनी थी। जो विनर टीम एक अपना जो है था अपना बर आज़म एशिया से, तो उसमें पाकिस्तान ने अपन हॉकी में जो है गई टीम हमारी। तो काशिफ शाह भी मेरा भांजा जो इस गांव का सपूत, उसने कप्तानी की और पाकिस्तान ने उसमें हॉकी में सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार कर दूसरी पोजीशन हासिल की और सिल्वर मेडल हासिल किया। ये 2011 या 12 की बात। शाह जी, इस वक्त आपके गांव के कौन कौन से लड़के कौमी टीम में खेल रहे हैं या पहले खेल चुके हैं? कौमी टीम में तो हमारा जो है ये खिलाड़ी जो हैं इनमें काशिफ शाही है और मोहम्मद इरफान ने टच किया था पाकिस्तान हॉकी एकेडमी को जूनियर को, और वो मोहम्मद इरफान आजकल हैदराबाद वापडा में है, मुलाजिम हॉकी पे मिली, वो भी अच्छा प्लेयर था। और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी में बहुत से लड़के जो हैं वो हमारे गए हैं और उनको रोज़गार मिला और इज़्ज़त मिली है, जिसमें कि मोहम्मद अलियास जो कि आजकल कराची में रिटायरमेंट के बाद भी जॉब मिल गई, हॉकी की वजह से मिली जो और उसके बाद शौकत अली है पाकिस्तान आर्मी कलर है, और उमर दराज है, सनाउल्ला है, और बहुत से खिलाड़ी हैं हमारे जो कि हॉकी में अपना नाम इलाका का रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी में तकरीबन 20 से 25 बच्चे जिनको रोज़गार मिला। और इसी तरह आर्मी में हमारे जो नाम रोशन किया है डिफेंस में, जो कि हमारे गांव के हॉकी प्लेयर कर्नल मोहम्मद जाहिद अब्बास, जो कि अपनी काबिलियत पे, अपनी एजुकेशन पे हॉकी प्लेयर भी थे और एजुकेशन की बिना पे वो इस घराने ने 3 ऑफिसर पैदा किए, जो कि एक अब्बास खान मरहूम और अज़ीम खान उनके दादा थे, उनके ये पोते और अब्बास खान के साहबजादे। इन्होंने अपने इलाका का नाम रोशन किया है आर्मी में बतौर ऑफिसर का, ये कर रहे हैं। आजकल कर्नल जाहिद हैं और उसके बाद जनाब कर्नल नवीद हैं और उनसे छोटे हैं अपना शुएब अब्बास। ये 3 भाई हैं, 2 कर्नल हैं, 1 मेजर हैं, ये भी हॉकी प्लेयर थे। और जो पाक अंडर सी है जो हमारी 16 जीती थी पंजाब में, उसमें उनका छोटा भाई वैस अजीम जो है वो कैप्टन था ज़िला उकाड़ा का। तो हॉकी के हवाले से ये हमारा जो गांव है बहुत नुमाया रहा और इसमें थ्रू आउट मेरी जो है वो काविश रही
سجاد حیدر صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، میری کوششوں کو دیکھتے ہوئے مجھے میری حوصلہ افزائی کی۔ یہ جو آج آپ خوبصورت گراؤنڈ اور اسٹیڈیم دیکھ رہے ہیں، یہ سجاد حیدر صاحب نے جب وہ ضلع ناظم 2000 میں بنے تو انہوں نے یہ مجھے دیا تھا، تو انہوں نے تعمیر کروا کے دیا، بلکہ تعمیر نہیں کروایا بلکہ میرا بھرپور ساتھ کیا اور خود اس کلب کے پریزیڈنٹ بنے۔ اور آج ہم نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں نے ان کو بلایا نہیں، اور آج یہ اسٹیڈیم کی جو اکیڈمی ہے ان کے نام سے منسوب کی ہے۔ یہ اصطلاح ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اب یہ نمایاں پوزیشن لے رہا ہے یہ گاؤں۔ مختلف بچے جو ہیں اکیڈمیز میں جا رہے ہیں، پی اے ایف اکیڈمی ہے سرگودا میں، اس گاؤں کے بچے ہیں، بھانجے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اس کے قانون کے حوالے سے، قانون اور اس کے عدالتی نظام کے حوالے سے، تو ہمارے گاؤں کا بہت بڑا نام اپنا جسٹس اے ایس سلام صاحب کا گاؤں، اسی گاؤں سے تعلق ہے۔ جسٹس اے ایس سلام صاحب اس گاؤں کے سپوت رہے، اور انہوں نے اس گاؤں سے اپنی جو ہے زمین، اس گاؤں سے اپنا کاروبار، زمین بھی اس گاؤں سے ان کا تعلق ہے، تو وہ یہاں تک پہنچے کہ پنجاب ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس رہے 88 کے دور میں، اور سپریم کورٹ کے بھی جج بنے، تو ان کا تعلق بھی اسی گاؤں سے۔ اور وہ اس میں بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں وہ وفاقی موت سے پاکستان سیاست کے حوالے سے اتنا بڑا آپ کے لوگوں کا کردار نہیں، مگر ایک نام ہمارے گاؤں سے بہت جو ہے ایک سیاست کے حوالے سے بڑا نام کمایا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس ضلع اکواڑہ کی سیاست میں اگر کسی نے وفاداری اور ایمانداری کی سیاست کی ہے تو وہ دو نام ہیں، ایک سید سجاد حیدر ہے اور دوسرا چودھری وحید الدین ہے۔ چودھری وحید الدین ایک اہم نام جو کہ سیاست میں رہا اور بہت کردار ادا کیا انہوں نے اپنی اس علاقہ کی تعمیر و ترقی میں، اور ایمانداری کے حوالے سے انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ وہ تحصیل ناظم بھی بنے، اور کوئی کرپشن کا ایلیگیشن ان پہ ساری عمر نہیں آیا، اور اپنی جماعت سے اور اپنے کردار سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ایمانداری اور اپنی وفاداری سے اس ملک کے خیر خواہ تھے، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ تو وحید الدین صاحب جو اس گاؤں سے جن کا تعلق ہے، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی فارم ہے ان کا پولٹری فارم ہے، اور اس گاؤں میں ان کو بڑی پذیرائی ملی کہ جب بھی اس گاؤں کی محبت یہ تھی کہ ان سے منسوب یہ گاؤں کی تعلق تھا کہ جب بھی وہ کھڑے ہوتے تو پورا گاؤں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا، اور پورا گاؤں ایک جان ہو کر ان کو ووٹ دیتا۔ تو وہ اس گاؤں کی تعمیر کے لیے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا چودھری وحید الدین صاحب نے، اور میرے ساتھ خصوصی محبت کرتے تھے سپورٹس کے حوالے سے، تو انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ ساتھ میں جس دور میں وہ تحصیل ناظم رہے تو انہوں نے بھی ترقیاتی کام کروائے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا آج کا پروگرام، اور انتہائی خوبصورت شخصیت ہم موجود تھے جناب اسلم شاہ صاحب کے ساتھ، اور یہ 3 ون آر کے ماشاءاللہ سماجی کارکن بھی ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں، اور سپورٹس کے میدان میں ان کی جو خدمات ہے وہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا جو ویلاگ ہے یہ پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی خوبصورت ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چوری صاحب، یہ جو ہمارا گاؤں ہے 3 ونارے، یہ پارٹیشن کے بعد جو ہے آباد ہوا۔ یہاں پر پہلے زیادہ تر لوگ عیسائی اور ہندو اور سکھ رہتے تھے۔ پارٹیشن کے بعد یہاں پر قومیں آباد ہوئیں جو آ کے پاکستان بننے کے بعد یہاں پر اپنا راجپوت برادری، کمبو برادری، جٹ برادری، اور دوسرے اپنا سید برادری۔ تو یہاں پر 2 نمبردار ہیں اس گاؤں میں، راجہ ممتاز علی خان جو فوت ہو چکے، اور میرے والد صاحب سید ظہور الحسن شاہ صاحب، اب ان کے آگے صاحبزادے ہیں۔ تو یہاں پر اتنی قومیں آباد ہیں، اور بڑا اتفاق ہے بہت، یعنی کہ اس گاؤں کا انحصار زیادہ تر ہے کاشتکاری پر، اور زیادہ تر لوگ آرمی میں ملازم ہیں، اور ایک ہی مسلک ہے اس گاؤں میں،
اور مسجد کی کمیٹی جو ہے وہ بڑی متحرک ہے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہی مسلک ہے. اور وہ مسجد کی کمیٹی یہاں بڑی خوبصورت جنازگاہ بنائی گئی ہے جو کہ علاقہ کی سب سے خوبصورت جنازگاہ ہے، جس میں حاجی عبد المجید صاحب، سید ادریس شاہ صاحب، جناب ہمارے حنیف جٹ صاحب اور جمیل فوجی، سلیمان کمبو. یہ بڑی متحرک کمیٹی ہے جو کہ کام کر رہی ہے اور لوگوں کو ایک یکجا کیا ہوا ہے. اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سے کام ہوئے ہیں، تمام پارٹیوں نے حصہ ڈالا ہے اس میں. تمام سڑکیں پکی ہیں اور بجلی کا 5 سے 6 ٹرانسفارم ہم نے لگوائے ہیں. اور بڑا اچھا کام یہاں کا گاؤں کا بڑا اتفاق اور پرامن گاؤں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا پانی کا، تو یہاں پر ایک خوبصورت جو ہے فلٹر پلانٹ جو ہے ہمارے علاقہ کی نامور شخصیت فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، وہ علاقہ کے لیے ایک بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے یہ ان کی خدمات جو ہیں. اور وہ ایک مسیحا کے طور پر آئے انجینئر محمد اعظم بھٹی صاحب، انہوں نے یہ ایک ہمیں گفٹ دیا ہے. تو ہم نے یہ اس گاؤں کا پانی نمکین ہو چکا تھا، لوگ بیمار ہو رہے تھے، ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہو رہے تھے، اس کے بعد معدے کے بڑے پرابلم تھے. تو یہ ہمارا بدرینہ مسئلہ حل ہوا. تو انجینئر اعظم بھٹی صاحب نے یہ بہت بڑا RO پلانٹ ہمیں دیا جو کہ آج فعال ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں.